हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन में। आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जितने सारे प्रश्न नहीं होंगे उससे कई ज़्यादा जो है कंटेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न को हल करवाने में जो है मदद करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 मिनट ध्यान से इस क्लास को वॉच करिएगा। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि किस राज्य में झूम खेती की जो प्रथा है वो सामान्य है। उड़ीसा, मिज़ोरम या फिर बिहार या फिर आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड नहीं, उड़ीसा नहीं, बिहार नहीं, बल्कि मिज़ोरम आपका आंसर यहाँ पे बी आंसर ठीक हो जाएगा। ये रहा आपका मैप। इधर का जो ये पार्ट है, इधर जो है आपका जो है झूम खेती की प्रथा जो है वो प्रचलित है, तो पूर्वोत्तर साइड। तो ये मिज़ोरम आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बी आंसर ठीक हो जाएगा। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोडियम, सोना, कॉपर या फिर सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर। ये कुछ महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये आपका यहाँ से जो है, सौर सेल जो है ऐसे उपकरण है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संचय यानी परिवर्तित करते हैं। उन्हें जो है फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जानते हैं। सौर ऊर्जा जो होता है, सौर सेल को सिलिकॉन बाउल से बनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये रहा थर्ड नंबर सवाल। बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है। लिंग हू फेन हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा खाया जाने वाला व्यंजन है। यह निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है, किससे बनाया जाता है? ये ना जाने कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। मेढक, चमगादड़, सांप या फिर ऑक्टोपस। तो यह जो है हांगकांग जो है, हांगकांग में लिंग हू फेन नाम का एक व्यंजन है जो सांप के मांस से बनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर ठीक हो जाएगा। लिंग हू फैन की बात कर ले तो ये हांगकांग में खाया जाने वाला है। यह जो है विभिन्न खाद्य के साथ एक नूडल सूप डिश है। इस व्यंजन को यानी इस पकवान को बनाने के लिए ज़्यादातर जो है सांप के मांस का यूज किया जाता है। तो यह हांगकांग में एक लोकप्रिय व्यंजन है, डिश है, और यह मुख्य रूप से कैंटोनीज व्यंजनों से प्रेरित है। इस प्रकार लिंग हू फेन एक ऐसा जो व्यंजन है हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा सांपों से तैयार किया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग स्थानों पे कौन सा भोजन खाया जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 2 नंबर का सवाल आपका यहाँ से पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश की बात कर लिया जाए तो यह दक्षिण भारत में स्थित है। आंध्र प्रदेश में व्यंजनों में कई शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन शामिल है। आंध्र प्रदेश के व्यंजन को मसालेदार माना जाता है। लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन इडली, वड़ा, डोसा ये सब आ जाता है, जिन्हें सांभर और कई प्रकार की पचड़ी या चटनी के साथ परोसा जाता है। लगे हाथ अगर आसाम की बात कर ले तो यह जो है उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, और असम का आपका बिहू जो है वो बहुत ही फेमस है। यहाँ का लोकप्रिय जो व्यंजन है बाजरे या चावल की बियर। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं केरल का। कंटेंट इतने ज़्यादा है ना कि आप 10 से 20 सवाल यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे केरल की अगर बात कर लिया जाए तो ये खास तौर पर 2 चीज़ें खाना पसंद करते हैं। टाइपियोका, टाइपियोका को कप्पा भी कहा जाता है, इसे ही कसावा कहा जाता है। तो केरल के अंदर आपका 2 नाम याद रखना है, टाइपियोका और नारियल। टाइपियोका ना लिखा रहे तो कसावा भी इसका नाम होता है, और कप्पा भी शायद इसी को ही बोलते हैं। तो ये दोनों खाद्य पदार्थ के आंगन में उगते हैं। केरल याद रखना है। नारियल से बनी किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टाइपियोका केरल में लोकप्रिय व्यंजन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से ये लाइन है, तो ये आप याद रखोगे केरल के बारे में। ये आपको ध्यान रखना है। गोवा में नारियल तेल और समुद्री मछली की उच्च उपज होती है। नारियल के तेल में पकाई हुई समुद्री मछली कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है? तो आप बताओगे कहाँ का है, और गोवा का है। ये सारे व्यंजन आपको ध्यान रखना है। केरल के अंदर क्या खाया जाता है, गोवा के अंदर क्या खाया जाता है, आसाम के अंदर क्या खाया जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। प्रत्येक जो आपके स्टेट हैं वहाँ के व्यंजन को आपको ध्यान में रखना ही होगा। अब आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। जम्मू कश्मीर की जलवायु ठंडी है। सरसों के तेल में अगर पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। उपचारात्मक गुण होते हैं और यह शरीर को गर्म रखता है। सरसों के तेल में पकाई हुई मछली कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है पूछा जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल काटने के टाइम कौन सा आपका त्यौहार जो है, कौन सा पर्व मनाया जाता है? पोंगल है, उगादी है, बिहू है, लोहड़ी है, और आपका ओणम है, उगादी है, बिहू है। ओणम, पोंगल, उगादी और विशु या फिर सभी। तो दक्षिणी भारत में मनाया जाने वाला फसल काटने वाले पर्व कौन से हैं? तो यहाँ पे बिहू है। बिहू जो है असम के अंदर आता है। ये आपका इधर
असम इधर आ जाएगा, तो दक्षिण भारत आपका इधर है। तो यहाँ पे जो है बिहू जिसमें है उस ऑप्शन को आप काट देंगे, तो इसमें भी बिहू है और ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ओणम, पोंगल, उगादि। इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर ठीक हो जाएगा, यानी जो दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल काटने का जो पर्व है वो आपका यहाँ पे ओणम है, पोंगल है, उगादि है और आपका विशु है। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले जो प्रमुख त्यौहार हैं वो पोंगल है, ओणम है, उगादि है और विशु है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ, अगर ओणम की बात करूँ तो ये आपका केरल के अंदर मनाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पोंगल की बात कर ले तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह फसल में उनके योगदान के लिए सूर्य और प्रकृति का धन्यवाद है। तो ये पोंगल अगर पूछा जाए तमिलनाडु, ओणम पूछा जाए तो आपका केरल की बात कर लिया जाए तो ये आपका कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। यह बसंत की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। यह फसल जश्न मनाने के लिए किया जाता है। उगादि पूछा जाएगा तो आपको कर्नाटक याद रखा। अब लगे हाथ यहाँ पे विशु की बात कर ले तो ये केरल के अंदर मनाया जाता है और इसे दक्षिण में नया साल कहते हैं। अब बिहू की बात कर ले तो ये आपको असम ध्यान रखना है, असम के अंदर ये मनाया जाता है। बसंत ऋतु का स्वागत करना है। तो लोहड़ी की बात कर ले तो ये जो है आपका पंजाब में मनाया जाता है या जनवरी में मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार आपका ओणम, पोंगल, उगादि और विशु जो है वो दक्षिण भारत के फसल का उत्सव है। तो ये आपका 1 नंबर यहाँ से आपका बन जाएगा। सारे आपको जो है पर्व यहाँ पे याद रखने हैं। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, जो कि हमने बता दिया है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह से जो वीडियो मैं कोई भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिले। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। क्लास कैसा रहा है कमेंट जरूर करिएगा।